ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं नागमणि के विषय में। देखो, जब भी नागमणि का जिक्र आता है, आपने कहानी सबने पढ़ रखी है, सुन रखी है कि ऐसी ऐसी कोई शक्ति होती है जिससे कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? नागमणि कैसे तैयार होती है? देखो, कहानी तो आप कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं है। हम कहानी सुनाने के लिए नहीं आए हैं। हम आए कि सच्चाई क्या है, जो सच है वो बताते हैं। तो जो नागमणि है वो किसको मिलती है? सब नागों के पास नागमणि नहीं होती। नागमणि होती है, नागमणि उसको मिलती है जो 100 बरस का ब्रह्मचारी नाग होता है, यानी कि 100 बरस तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उस नाग के नागमणि आती है। फिर वो क्या हो जाता है नागमणि, ये आपने सुनी रखा है कि नागमणि आने के बाद वो इच्छाधारी हो जाता है। फिर जैसे ही नागमणि मिल गई तो वो बालक का रूप भी ले सकता है, युवा का रूप भी ले सकता है, यानी कि अपना रूप बदल सकता है। नागमणि की शक्ति है ये रूप बदलने की। किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी जगह जा सकता है। तो होता है ना, कभी कभी क्या होते हैं, फिर जैसे वो जो इच्छाधारी नाग हैं वो मनुष्य लोक में आ जाते हैं या देवलोक में चल जाते हैं किसी का रूप लेकर के, और वहाँ किसी अन्य लड़की से विवाह कर लेते हैं। ऐसा होता है बहुत बार। तो ये भ्रम है कि हर किसी नागा के पास नागमणि होती है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी नागा जो 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहता है, उसको नागमणि मिलती है। और नागमणि की शक्तियाँ सीमित हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। उससे देखो, जो रूप बदला जा सकता है, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी रोग को आप ठीक कर सकते हैं। ऐसी सीमित शक्तियाँ नागमणि के पास होती हैं। और देखो, नागमणि की जो शक्ति है वो अमावस्या के दिन क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है। अमावस्या के दिन नागमणि है वो पूरे अपनी एनर्जी को प्राप्त करती है, पूरे रूप में, पूरे स्वरूप में आती है। लेकिन जो नाग जो होता है, अमावस्या के दिन उसको श्राप लगा है कि वो नागमणि को धारण नहीं कर सकता। इसलिए नाग अमावस्या के दिन क्या करता है, उसको छुपाता है दूसरी जगह पे। इसीलिए हमारे जो तांत्रिक लोग हैं वो अमावस्या के दिन नागमणि को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं। सुना होगा आपने बहुत बार, आप कभी वृत्तांत आया होगा आपके सामने कि अमावस्या के दिन नागमणि, नागों को पकड़ा जाता है। अब अमावस्या के दिन नाग क्या करते हैं, मौज मस्ती में, आनंद विहार में मग्न होते हैं, और उस वक्त जो तांत्रिक होता है उनके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उस वक्त उनके पास क्या नहीं है, नागमणि नहीं है। नागमणि कहाँ रखी हुई है, किसी गुप्त स्थान पे। फिर वो क्या करता है, उस नाग को पिंजरे में डाल देता है, यानी कि पकड़ में, बंधन में डाल देता है तांत्रिक। और कभी कभी क्या हो जाता है, तांत्रिक नाग को बंधन डालने में कामयाब हो जाता है, तो कुछ लोग इस मणि को प्राप्त कर लेते हैं नाग से। अब देखो, बंधन में कोई कैसे रह सकता है? जेल यार, देखो साधारण जेल जो है वही कितनी खतरनाक है, उसमें ही आदमी नहीं रह सकता, उसमें ही दुखी हो जाता है। तो अगर बंधन क्या होता है, बंधन दिखता नहीं, एक अदृश्य पिंजरा होता है, उसमें डाल दिया जाता है। दिखता कुछ नहीं, लेकिन आप हिल डुल नहीं सकते। बंधन जिस नाग को डाल दिया जाता है, फिर वो वहाँ से हिलेगा नहीं, वहीं पे मरेगा साला, जब तक बंधन कटेगा नहीं। इसलिए वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब नाग देखो एक जगह रह नहीं सकता, उसका काम क्या है, घूमना फिरना। उसको आनंद आता है ना, घूमने फिरने में मज़ा आता है। तो इस तरह से होता है नागमणि। आप कहते हो कि मनुष्य प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता। देखो, नागमणि तो कोई मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता है? नागमणि तो मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन नागमणि की सिद्धि मनुष्य प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो इच्छाधारी नाग नागिन हैं वो मनुष्य लोक में रहते हैं रूप बदल करके। तो थोड़ी बहुत शक्ति नागमणि की किसी मनुष्य को मिल सकती है, लेकिन पूरी नागमणि कोई प्राप्त कर सकता है तो ये तो सत्य नहीं है। और थोड़ी बहुत भी शक्ति अगर आपको मिल जाए तो आप किसी और का नहीं सही, कम से कम अपना रूप तो बदल ही सकते हैं, खुद तो कहीं आ जा सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।